इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। मनुष्य जो है बड़ा धर्म करने के लिए तैयार हो जाता है, पर छोटा धर्म करने के लिए वो उत्साहित होता ही नहीं है। बड़ा धर्म करने के लिए बहुत जल्दी मन बन जाता है, 10 उपास करना है तैयार है, बहुत जल्दी कर लेगा वो। और छोटा धर्म करने के लिए उसका मन जो है वो उत्साहित इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। बड़े पापों को अपने से दूर रखने के लिए वो प्रयत्नशील रहता है, बड़े पाप बिल्कुल नहीं करेगा वो, परंतु वो छोटे छोटे जो पाप हैं वो उससे अपने जीवन को मुक्त रखने के लिए वो इतनी गंभीरता से विचार नहीं करता। छोटे छोटे पाप लगते चले जाते हैं, लगते चले जाते। किसी को मारूंगा नहीं, ये तो उसके अंदर बैठा हुआ है कि नहीं, जीवों को मारना जो है वो हिंसा पाप हैगी। तो बड़े बड़े पाप के लिए वो बिल्कुल चिंतनीय है, पर छोटे छोटे पाप बड़े किस प्रकार से हो जाते हैं, बड़ी गंभीर बात है। एक साथ 5 लाख का दान करने के लिए वो बहुत सहज भाव से तैयार हो जाएगा, पर कुछ बोलो 5-10 रुपए देने के लिए तो हो सकता है वो तैयार ना हो। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। कमाल लगता है ना कि 5 लाख की चोरी करने के लिए तैयार ना हो, 5 लाख की चोरी करने के लिए तैयार ना हो, पर वो मनुष्य मात्र 5 रुपए की चोरी करने को तैयार हो जाता है। 5 लाख की चोरी नहीं कर सकता वो, उसको चोरी मान रहा है वो, बिल्कुल चोरी मान रहा है। और आप लोग अभी हाँ कहोगे हम भी करते हैं, ये जो आप महाराज जी आप बता रहे हो ये हम भी करते हैं, आप बोलोगे भी, खुद सभी लोग स्वीकार करोगे जो लोग। तो 5 लाख की चोरी करने के लिए वो तैयार नहीं होता है, लेकिन क्या हो रहा है, 5 रुपए की चोरी करने के लिए वो बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है। ये विडंबना नहीं है तो क्या है, ये वास्तविकता तो यही है कि अब क्या शरीर पर मान लीजिए कपड़े ना हो तो मनुष्य गहना पहनना पसंद करेगा क्या? अब कपड़े ही नहीं तो गहने क्या, वो बड़ा बेहुदा सा लगेगा ना, बिल्कुल बेहुदा सा लगेगा। मान लीजिए दूध पचता नहीं हो और आप कहो कि रसमलाई खाए जाएं खाए जाएं खाए जाएं, तो वो कैसा लगेगा? वो तो आश्चर्यजनक सही लगेगा ना कि क्या हो रहा है ये, है ना। अब मान लीजिए आपके पास समय, घर के सदस्यों को देने के लिए समय नहीं है और फिर आप पूरे गांव को समय दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, तो क्या है ये? अब समय दिए तो जा रहे हो, लेकिन ये अगर कर रहे हो तो ये भी ठीक नहीं है। सामान्य धर्म पालन ना करना और विशेष धर्म को पालन करना, ये सब विडंबना लग रही है, पर ये सब हो रहा है। संभव लगते सामान्य जो पाप हैं उनका त्याग करने के लिए मनुष्य तैयार ना हो, लेकिन असंभव लगते पापों को त्याग करने के लिए वो तैयार हो जाता है। ये प्रशंसनीय कैसे कहा जाता है? एक व्यक्ति है, उनकी चर्चा में रख रहा हूँ, उनकी बात में रख रहा हूँ, भूमिका उन्हीं के लिए पूरी मैंने ये तैयार करी हैगी कि एक सज्जन थे और बड़े ही प्रभावक थे। प्रभावक ऐसे थे कि नेता भी थे और साथ में नेता के साथ साथ एक अच्छा ओहदा भी था और साथ में उनकी खूब इमेज भी थी। वो इमेज इस प्रकार से थी कि पैसा जब होता है तो इमेज अपने आप आ ही जाती है, और आप थोड़े बहुत दिखने में सुंदर हो और बोलने की कला अगर आपके पास है तो फिर अच्छे अच्छे लोगों को आप प्रभावित भी कर लेते हो, तो अच्छे अच्छे आपके गिलास में उतर जाते हैं, ठीक है ना। हर कोई आपकी बात स्वीकार करने लग जाता है, हर कोई आपकी बात मानने लग जाता है। तो ऐसे ही एक व्यक्तित्व की बात आपके बीच में रख रहा हूँ। एक व्यक्ति इसी प्रकार के थे और वो थे, और जवानी के दिन की उन्होंने एक चर्चा उन्होंने अपने बीच में रखी कि ऐसा हुआ, एक बार की बात है, एक सज्जन को मैं जो है, एक बुजुर्ग थे, वो आए थे और उनको रेलवे स्टेशन से छोड़ने गया, क्योंकि कायदा होता है मेहमान कोई आता है तो छोड़ने आप जाते ही हो। यहाँ रेलवे स्टेशन नहीं है, कन्नड़ में स्टेशन है नहीं है, हाँ बस स्टैंड ही है ना, रेलवे स्टेशन नहीं है। तो अब रेलवे स्टेशन पर वो छोड़ने गए। अब वो छोड़ने जब रेलवे स्टेशन पर गए तो रेलवे स्टेशन पर पहुँचे, और पहुँचने के बाद उन्होंने क्या किया कि वहाँ पहुँचते ही जो है वो प्लेटफार्म का टिकट उन्होंने नहीं लिया। प्लेटफार्म का जो टिकट था उन्होंने उसको नहीं लिया। अब एक इज्जतदार व्यक्तित्व, एक समाज का बहुत बड़ा व्यक्तित्व जो एक नेता भी रखता है, अब वो उन्होंने नहीं लिया। और नहीं ज़रूरत नहीं है, उन्होंने पूछा जो सज्जन थे, आपने प्लेटफार्म की टिकट नहीं ली? तो बोले नहीं ज़रूरत नहीं। क्यों? बस ऐसे ही। प्लेटफार्म की टिकट लेकर स्टेशन में दाखिल होने का कायदा नहीं है क्या? कोई नियम नहीं है क्या? नहीं है तो,
ऐसा नहीं कह रहे हैं कि उसका प्लेटफॉर्म का टिकट नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना तो चाहिए, लेना चाहिए। तो फिर मुझे सब पहचानते हैं, मुझे सब पहचानते हैं, बिना टिकट के भी अंदर आऊँगा तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं है और ना ही कोई मेरे को कोई पकड़ने वाला है और कोई देखने वाला भी नहीं है। तो अब जब कोई पकड़ने वाला नहीं है और कोई देखने वाला नहीं है, तब ये इस प्रकार का उन्होंने जो प्रश्न किया तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, आप पढ़े लिखे हो ना? बोले हाँ पढ़े लिखे तो हैं। पैसे वाले भी हो ना? हाँ पैसे वाले भी हैं। तो देश के कानून और कायदे तुम्हें पता है? हाँ पता भी है। यदि तुम्हारे पास बुद्धिमान आप हैं, धनवान आप हैं और संपत्ति है और सब कुछ होने के बावजूद भी आप बड़े हंसते हंसते निर्लज्जता पूर्वक देश के कानून को आप तोड़ रहे हो, क्या ये कानून वो गरीब या मध्यम वर्ग ही पालता है क्या? जिसकी कोई इमेज नहीं है या जिसकी कोई इज्जत नहीं, वही प्लेटफॉर्म की टिकट लेगा क्या? बताओ। अब वो 5 रुपए की टिकट है, उस 5 रुपया 2 रुपया 3 रुपए की हमारे ज़माने में 2 रुपए की आती थी, अब 10 रुपये हो गया। हमने 2 रुपये में ली थी उस समय, आज से 25 साल पहले प्लेटफॉर्म की टिकट 2 रुपये में उस समय आती थी, अब 10 रुपये हो गए। बात की बात है कि ये जो 10 रुपये आपने क्या चोरी नहीं करी है? एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व जो एक बहुत बड़ी ओहदे पर रखता है, वो चोरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। ऐसी चोरी आप भी कर रहे हैं इसको। लेकिन चोरी सिर्फ कह रहे ना कि हम 5 लाख की चोरी नहीं करेंगे, लेकिन 2, 5, 10 रुपए की चोरी कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर बिना टिकट के जा रहे हैं, ये चोरी है। बिना टिकट की यात्रा तो नहीं करेंगे, लेकिन प्लेटफॉर्म पर हम बिना टिकट जा रहे हैं। बताओ आप लोग जाते हैं कि नहीं? जाते हो ना? करते हो ये चोरी? तो ये चोरी है कि नहीं? जब कायदा है कि प्लेटफॉर्म पर टिकट लेके जाना चाहिए तो आपको उसी प्रकार से जाना चाहिए ना। अगर आप नहीं जा रहे हो तो ये चोरी ही है, इसको आप चोरी ही स्वीकार करना है ना। और अब आप लोगों के बीच की बात बोल देता हूँ, आप लोगों की बात बोल देता हूँ कि संपत्ति के क्षेत्र में, क्योंकि आप व्यापारी लोग बैठे हो तो व्यापारी लोगों की बात भी बोल देता हूँ। अभी तो शिक्षक लोगों की बात बोली थी कि व्यापार के क्षेत्र में आप संतोष शायद निश्चिंता का अनुभव करवाता होगा, लेकिन विपुल जो आपकी संपत्ति है, जो आपका बहुत धन है, वो निश्चिंतता का आपको अनुभव करने दे और ना ही वो आपको निर्भयता देगा। क्योंकि जितनी जितनी आपके पास संपत्ति होगी, आप ये संपत्ति आपने कमाई भी होगी तो कहाँ से कमाई होगी? लगभग, ये नहीं कहता, नहीं तो कन्नड़ वाले बोलेंगे ऐसा नहीं हैगा, गलत मार्ग से। अब जो गलत मार्ग से वो संपत्ति आएगी तो ध्यान रखना, वो संपत्ति कभी भी आएगी तो सतत आप भयग्रस्त रहेंगे, भय रहेगा ही रहेगा आपके पास अगर संपत्ति आई है। जैसे एक बिना टिकट के यात्रा करते हो तो बिना टिकट की यात्रा करते हो तो हर व्यक्ति के अंदर क्या दिखता है? हैं? क्या बहुत समझदार हैं यहाँ के लोग, तो लगता है ऐसा काम करते हैं। हर व्यक्ति के अंदर टीसी दिखता है ना। अब इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आप टैक्स की चोरी करते हो, अगर आप टैक्स की चोरी करते हो, आप सब लोग व्यापारी हो और आप क्या हुआ, आपके ऑफिस में कोई 5-7 व्यक्ति गाड़ी से ठन उतरेंगे तो आपको क्या दिखेगा? अरे कोई इनकम टैक्स वाला ऑफिसर तो नहीं आया, कोई ये तो नहीं आया। हर व्यक्ति के अंदर आपको क्या दिखेगा? वो इनकम टैक्स ऑफिसर। वो कोई गाड़ी दिखी नहीं, सरकारी गाड़ी दिखी नहीं, आप ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो सहम जाओगे उस गाड़ी को देखकर, उस सबको देखकर। वैसे ही एक बहुत युवक था, वो आया और उससे पूछा कि भाई आपका जो व्यापार है वो तो बहुत बड़ा है। हाँ बोले व्यापार बहुत फैला हुआ है। तो ये व्यापार फैला हुआ तो उसको कम नहीं कर सकते क्या? नहीं। बोले मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? बोले परिवार बड़ा है। अब वो पूरा परिवार बड़ा है, उस परिवार को खर्चा करने के लिए खर्चे इतने सारे हैं तो व्यापार को कहाँ छोटा करूँ मैं? तो अभी ऐसा वातावरण भी नहीं है, तो इसलिए जो है वो छोटा व्यापार मैं नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, ऑफिस कितनी बजे जाते हैं आप? इंदौर की बात है कि बोले सुबह 9 बजे जाते हैं। आते कितनी बजे हैं? तो बोले रात को 9 बजे आ जाते हैं। अच्छी बहुत बात है। दोपहर का भोजन? बोले टिफिन लेकर जाते हैं। अच्छा, अब प्रभु की पूजा? हाँ बोले वो भले ही हम प्रतिदिन करते हैं। और कोई प्रवचन सुनने का? बोले वो हमारे पास इतना समय नहीं है कि गुरुओं की वाणी सुने। फिर क्या व्यापार का कोई तनाव? तो आपका इतना बड़ा बिजनेस है, इतना सब कुछ है, इतना बड़ा सेटअप है। बोले व्यापार का कोई तनाव नहीं, बिल्कुल तनाव नहीं। क्यों? बोले इसलिए तनाव नहीं कि किसी भी प्रकार का ऑफिसर का भय नहीं, 1% भी भय नहीं। क्या बात करते हो? हाँ बिल्कुल सही। क्यों? बोले 2 नंबर का कोई काम ही नहीं करते हैं,
बही खाते में बिल्कुल गड़बड़ नहीं है, इसलिए नहीं। क्यों ऐसा क्यों? तो उनने जो बात बोली वो बहुत अच्छी बात बोली, आप लोग कन्नड़ वाले सुनना, बहुत अच्छी बात। उन्होंने कहा हम 3 भाई हैं और तीनों एक साथ रहते हैं और तीनों ने एक नीति तय करी है। आज हमारे पास बहुत बड़ा काम है और साल का लाखों का हमारा टर्नओवर है, लाखों करोड़ों का हम टर्नओवर है। इस क्षेत्र में हम बहुत अच्छी इज्जत को रखने वाले हैं। और कोई इनकम टैक्स ऑफिसर आया, वो कितना भी बड़ा हो, उसकी तनख्वाह कितनी होगी? ज़्यादा 10,000, 25,000, 50,000, ये 1 लाख किसकी तनख्वाह होगी? वो 1 लाख रुपए वाला व्यक्ति आएगा और वो हमें डराएगा, हम उसके आगे पीछे घूमेंगे, उसकी जो है क्या करेंगे? चापलूसी करेंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे। ऐसी हमें नहीं चाहिए हाथ पैर जोड़ने वाली बात कि 1 लाख या 10,000 या 25,000 वाला ऑफिसर आए और हमें ऊपर से लेकर नीचे तक डरा दे, धमका दे, चमका दे। ऐसा काम, ऐसी चापलूसी हमें करना ही नहीं है। इसलिए हम एक पूरा जो बही खाता है वो पूरा का बही खाता क्लियर रखते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं। आपको बताएं, हम जब बीना बारा में थे तो बीना बारा में क्या हुआ? 10 लक्षण चल रहा था। 10 लक्षण के समय, उस समय पाटनी जी, R.K. मार्वल, अशोक जी पाटनी, वो जो अशोक जी पाटनी हैं, वो अशोक जी पाटनी उस समय वहीं 10 लक्षण के लिए आए हुए थे। और जब वो 10 लक्षण के लिए वहाँ आए थे, चौथे या 5वें दिन की बात थी और उनको फ़ोन पहुँचा वहाँ पर, बोले इनकम टैक्स, सेल टैक्स की रेट पड़ी, एक साथ सब जगह पड़ी और आपको याद किया जा रहा है। तो पाटनी जी ने एक ही बात बोली, 10 दिन का तो मेरा त्याग है, 10 दिन का तो मेरा त्याग है, मैं गुरु चरणों में बैठा हूं। और दूसरी बात, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, वो पूरा उनको पूरा दिखा दो, पूरा घुमा दो, पूरे कागज दिखा दो। मैं 2 नंबर का कोई काम नहीं करता हूं, मैं 2 नंबर का कोई काम करता ही नहीं हूं। वो परेशान हो गए, 3 दिन तक पूरे ऊपर से लेके नीचे तक सब छान मारा, लेकिन कहीं से लेके कहीं तक भी उनको एक भी ऐसी वस्तु नहीं मिली कि इनको पकड़ा जाए और इनके पर कोई ना कोई केस किया जाए। ये है क्योंकि वो ईमानदारी के साथ पूरा अपना व्यापार कर रहे हैं, सच्चा और अच्छा वो जीवन जी रहे हैं, इसलिए तो आज इतने ऊंचे उठे हुए हैं और आज पूरे देश के भामाशाह हैं। क्योंकि वो 1 रुपया भी जो है सरकार का जो टैक्स है बचा नहीं रहे। और जितने आप लोग बैठे हो, बताओ सब बचा रहे हो कि नहीं? इनकम टैक्स, सेल टैक्स, तो ये चोरी कर रहे हो कि नहीं? तो आप चोर हो कि नहीं? बताओ, आप चोर हो कि नहीं? एक चोर को तो चोरी की निगाह से देख रहे हो, एक चोर को तो आप चोरी की निगाह से देख रहे हो, पर बताओ आप लोग चोरी कर रहे हो कि नहीं? बिल्कुल निश्चित तौर से आप लोग भी बहुत बड़े चोर हैं। इसलिए किसी चोर को चोर मत बोलो। आप जितने लोग बैठे हो सभी इनकम टैक्स, सेल टैक्स बचा रहे हो, सभी GST को जैसे भी होता है वैसे बचाने का प्रयास कर रहे हो। तो जो इसको प्रयास कर रहा है वो चोर है। कहो हम सब चोर हैं, बोलो। अरे क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलो ना, हम सब चोर हैं। क्यों नहीं बोल रहे हो चोर हो? आप सब लोग चोर हो क्योंकि आप वो सब GST और इनकम टैक्स और सेल टैक्स जो नियम कायदे बनाए उनको पालना पड़ेगा आपको, वो जो कहा है उसको करना पड़ेगा, जितना होगा उतना। इसीलिए मैं तो एक ही बात बोलता हूं कि वास्तविकता में अगर कोई व्यापार या कोई बिजनेस है तो सबसे अच्छा है कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन ऐसा कार्य है जिसमें कोई टैक्स का मामला ही नहीं है, कोई चोरी का विकल्प ही नहीं है, कोई कंपटीशन का विकल्प ही नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। कृषि करो मतलब खेती करो और पशुपालन करो। अच्छा, इसी तो उस पर बहुत जोर दे रहे हैं क्योंकि वहाँ कोई, बताओ, कोई खेती में टैक्स है क्या? टैक्स फ्री है ना खेती। पशुपालन में कोई टैक्स है क्या? नहीं है। तो वो करो ना भैया, क्या बात है, उसको करो, उसमें कुछ नहीं। हमारे अध्यक्ष जी की सुना बहुत बड़ी खेती है, ऐसा सुना है हमने, बहुत बड़ी खेती है, तो वो करो आप, तो कोई बात नहीं है, वो आप करोगे तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई टैक्स का मामला नहीं, कितना आ रहा है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, उस कृषि के अंदर बात निकली है तो उस कृषि की भी बात कर लेता हूं कि उस कृषि के अंदर ये होता है कि आपने व्यापार किया, ध्यान से सुनना व्यापारी लोग, आपने व्यापार किया, व्यापार करने के बाद, व्यापार तो आपने किया, अब जब व्यापार करते तो निश्चित कॉम्पिटिटर कोई ना कोई तो रहता है। जो आपका कंपटीशन वाला रहता है तो फिर क्या होता है, उसका ज़्यादा चल गया, मेरा कम हो गया, बस उसको और मेरे को मैं तुलना करते रहता हूँ और मैं उस तुलना के, उस मेरी और उसकी तुलना में ही अपना जीवन खराब कर लेता हूँ कि मेरा कम बिका, उसका ज़्यादा बिक गया, मेरी कम दुकान चली, उसकी दुकान ज़्यादा, मेरा ग्राहक
उसके पास चला गया। बस यही चलता रहता है कि उसका ग्राहक मैंने ले लिया, मेरा ग्राहक उसके पास चला गया। दिन भर आद्रो ध्यान, दिन भर टेंशन। अब उधार दे दिया है तो वापस नहीं आया, उधार दे दिया है तो वापस नहीं आया, उसका टेंशन। अब मान लीजिए माल आया है तो माल तो आ गया है पर वो टूट गया, फूट गया, खराब हो गया, उसका टेंशन है। कि ये सब होता है ना, ये होता ही है। अब माल तो लिया लेकिन क्या करा, अब वो माल के रेट कम हो गए, उसका टेंशन। माल तो आया, माल खराब हो गया, उसका टेंशन। ये रहता है ना, ये सब रहता है। तो सबसे अच्छा तो मैं ये बोलता हूँ, कृषि करो और ऋषि बनो। जो कृषि करता है वो असली में ऋषि हो जाता है। ऋषि मतलब वो तो कैसा संत जैसा हो जाता है, उसका पूरा जीवन संतवत हो जाता है। लेकिन करना पड़ेगा आपको क्या, कृषि, पशुपालन। जब हम थे तो जब गृहस्थ अवस्था में हम थे और हमने जब दुकान पर बैठते थे तो जब आचार्य श्री का प्रवचन सुना तो हमने उसी दिन तय कर लिया। हमारी बहुत पूर्व अवस्था में खेती थी लेकिन वो खेती खोट से देते थे, खुद नहीं करते थे खेती। तो हमने विचार किया अपने को कृषि करना है, खेती करना है। वो खोट से हमने खेती प्रारंभ करी और खेती प्रारंभ करने के बाद हमने ये सोचा था कि अब दुकान पर तो नहीं बैठना, दुकान पर तो नहीं बैठना। दुकान पर अगर मैं बैठूंगा तो निश्चित, क्योंकि वो तो है, स्पष्ट है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स सबकी चोरी हो रही है, तो चोरी हो ही रही है और दुकान पर में हमें नहीं बैठना है। तो दुकान पर अब जब नहीं बैठना है, ये भाव हुए तो कृषि प्रारंभ करी और जब खेती प्रारंभ वहाँ खेती प्रारंभ करी तो अच्छी खेती आने लगी। अब फिर उसके बाद जो है उसमें दवाइयाँ डलने लगी, तो हमने सोचा ये भी नहीं करना है, बिना दवाई के जो है खेती करना है। और खेती के बाद एक विचार और आया, अब वो याद आ गया तो उसको आपके बीच में उस विचार को भी मैं रखता हूँ कि जब गृहस्थ अवस्था में थे तो उस तरफ हमारे उधर की बहन बेटी को तीर्थ ले जाते हैं, तो हमारे व्रत लेने के भाव थे। हमने कहा ये अच्छा काम अपन कर लेते हैं, किसी को पता नहीं था कि हमारे व्रत के भाव हैंगे। और तब हमने विचार किया कि अब ले तो जाना है लेकिन खुद की कमाई से, और खुद की कमाई से भी शुद्ध कमाई से। तो शुद्ध और खुद की कमाई से करना है तो हमने क्या किया, जहाँ जाते थे वहीं पर जो है एक किसान था, उस किसान की ज़मीन पर गेहूँ बोए और गेहूँ भी बिना दवाई के बोए, और गेहूँ तो बिना दवाई के बोए और साथ साथ में अब जो था उसको भी बेचने के वो गेहूँ आने थे, लेकिन कब, 3 महीने बाद। तब जब तक कौन इंतज़ार और कैसे इंतज़ार करें कि 3 महीने बाद गेहूँ आएंगे और फिर बिकेंगे और अभी जाना अभी है, तो फिर क्या किया जाए। तो हम जब खेत में ब्रह्मचर्य हो गए थे हम, तो अब खेत में हम वहीं जाते थे हम सामयिक के लिए। तो अब जब वो जाते थे तो हुआ ये कि वो जो बाजू वाला किसान था उसने अपना कपास हमें दे दिया। बोले आप ये कपास हम देते तो हैं, आप ले जाओ और बेच दो, और इसका जो भी मुनाफा तो रहता ही रहता है वो आप ले लेना। तो अब अब हम गए, जब वहाँ मंडी में बेचने गए तो किसी पता चला हम खड़े हैं वहाँ, तो वहाँ जैसे ही वहाँ खड़े हुए बेचने के लिए, भैया जी खड़े हैं, आप क्यों आए हो? नहीं ये इसलिए आए हैं, ट्रैक्टर को भर के ले गए तो ट्रैक्टर पे उसको लेके गए थे। तो वहाँ उन्होंने सब बोला नहीं आप तो वापस जाओ। और फिर हमें आज भी याद है उस जमाने में 4,500 रुपये मिले थे। भाव ये थे कि ईमानदारी की कमाई से हमें तीर्थ यात्रा करनी है शिखर जी की, को भी खुद की। वो 4,500 रुपये हमें उसके मिले थे, और ये 4,500 में तो कोई यात्रा होगी नहीं। फिर एक मित्र से हमने सोचा था क्यों आएंगे, क्यों बोएं, तो एक मित्र से हमने उधार मांगे थे, वो 5,000, आज भी उसका हम धन्यवाद देते हैं, जो उस मित्र से 5,000 लिए थे। 9,500 रुपये में हमने ऐसी शुद्ध कमाई के साथ शिखर जी की यात्रा स्वयं भी करी थी, और अब जो हमारी गृहस्थ बुआ उनको भी करी थी। भाव ये थे कि अपनी खुद की कमाई से हमें यात्रा करनी शिखर जी की। कभी एक आध बार ऐसी भी आप खुद की और शुद्ध कमाई से यात्रा करना, उसका आनंद अलग आएगा। वो आनंद था कि आज दीक्षा हो गई, वो आनंद था कि आज विशुद्धि के साथ खून पसीने की कमाई से वो यात्रा करी थी तो आज दीक्षा हो गई। ऐसी एक आज शिखर जी की यात्रा आप भी कर लेना, तो हो सकता है आपका भी कल्याण हो जाए, होगा निश्चित तौर से, आप लोगों का भी कल्याण होगा। और चोरी की बात चल रही तो एक और बात चोरी की और बोल देता हूँ कि जो आप ऊपरी कमाई कर रहे हैं, जो आप रिश्वत दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं, दे रहे हैं तो भी चोरी है और ले रहे हैं तो भी चोरी है। ये भी हो रहा है कि नहीं, बोलो तो हो रहा है ना। ये सब कुछ भी होता चला जा रहा है, ये सब कुछ भी आप करते चले जा रहे हैं। समय अपना हो गया है, आचार्य भगवान का संस्मरण आपको सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। आचार्य भगवान की बात अपने नसीराबाद की चल रही है और नसीराबाद के संस्मरण हम आपको सुना रहे हैं। और आचार्य भगवान को भजन
सुनना भी बहुत पसंद था ब्रह्मचर्य अवस्था में और सुनाना भी बहुत पसंद था। तो जो नशीराबाद के गदिया जी हैं, तो गदिया जी, हुकुमचंद जी जो गदिया थे, उन्होंने बहुत अच्छा वो भजन गाते थे। तो एक भजन आचार्य श्री जी को जो बहुत पसंद आया, वो उनसे वो सुनते भी थे और सुनने के साथ साथ वो स्वयं गाते भी थे। और वो पूरा एक हमने एक और भजन बताया था जो ज्ञान सागर जी के लिए उन्होंने लिखा और गाया था 3-4-5 दिन पहले। और ये जो भजन है ये प्रभु के लिए उनका, वो हमेशा सुनते थे। उसका जो सार है वो आपको मैं बता देता हूँ क्या उसमें कहा उन्होंने, मतलब क्या वो भजन का कि बोल हैं कि मनहर तेरी मूर्तिया, मनहर तेरी मूर्तिया, मस्त वह मन मेरा, जो भगवान को दिखकर वो गाते थे। तेरा दर्श पाया, तेरा दर्श पाया, है ना। प्यारा प्यारा सिंहासन, मतलब पूरी व्याख्या कर दी इन्होंने। प्यारा प्यारा सिंहासन अति भा रहा, उस रूप अनूप तिहारा छा रहा। पद्मासन अति सोहरे, नैना उमंग है मेरे, चित्त ललचाया आया, तेरा दर्श पाया। तो भक्ति से भव के दुख मिट जाते हैं। पापी तक भी भव सागर तिर जाते हैं। शिवपद वही पावे रे, शरणागत है तेरी, जो जीव आया पाया, तेरा दर्श पाया। साच कहूँ कोई निधि मुझको मिल गई, जिसको पाकर मन की कलियां खिल गई। आशा पूरी होगी रे, आशा पूरी होगी रे, आस लगा के वृद्धि, तेरे द्वारे आया, तेरा दर्श पाया। मनहर तेरी मूर्तिया, मस्त हुआ मेरा मन। ये आचार्य भगवान सुनते भी थे और भगवान के सामने इसको गाते भी थे। जब प्रभुपति तो पावन गाते ना, ऐसे भक्ति भाव से इस भजन को वो सुनते और गाते थे। जिन लोगों ने भी ये भजन उनसे सुना था फिर उसको रट लिया था और बताते जब भी हम भगवान की भक्ति करते थे तो इस भजन के साथ ही भक्ति करते थे, क्योंकि आचार्य श्री को ये भजन प्रिय था। पर उनमें जो गदिया जी है उनका कहना था कि आचार्य श्री भजन इसलिए गाते हैं और इसलिए सुनते थे कि उनको अपनी हिंदी पक्की करना थी और हिंदी अपनी मजबूत बनाना थी। इस भाव से वो भजन गाते भी थे और भजन सुनते भी थे। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है। वो तीर्थंकर बनने की कला को आत्मसात करना है, इस पर चर्चा चल रही है। और तीर्थंकर बनना है, याद हो जाना चाहिए का कन्नड़ वालों को जो मंगलाचरण है। तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा। तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा। तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा। तीर्थंकर बनना है तो कुशिल का जाल तोड़ना होगा। तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा। तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा। तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा। और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। बात चल रही है चोरी की, कि चोरी का दामन छोड़ना होगा। और कल आप लोगों से बोला था कि बड़े अधिकारियों को कार्य करवाना, मतलब बड़े अधिकारी तो हैं लेकिन अपने छोटे अधीनस्थ से कार्य करवाना, निजी कार्य कराना, ये भी चोरी है। जो लोग शिक्षक हैं और कोचिंग करते हैं, विद्यालय में नहीं कर पढ़ाते हैं और तनख्वाह सरकार से फ्री में ले रहे हैं, ये भी चोरी है। और कोचिंग में बुलाकर पेपर को बता देना, ये भी चोरी है। और जितना समय विद्यालय के लिए, नौकरी के लिए दिया है, या तो लेट पहुंचना या जल्दी आ जाना, उतनी देर की फ्री में आप ले रहे तनख्वाह, ये भी चोरी है। और फिर उसके बाद आप बिना टिकट की यात्रा कर रहे हैं, ये तो है ही, लेकिन वो जो बड़े तो आप पाप करने में डरते हैं, लेकिन छोटे पाप बड़ी सहजता से कर लेते हैं। प्लेटफॉर्म की टिकट नहीं लेना, ये भी चोरी है। और उसके बाद जो लोग ऊपरी कमाई कर रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं, वो भी चोरी कर रहे हैं, और जो रिश्वत ले रहे हैं वो भी चोरी कर रहे हैं। और उसके बाद आप लोगों से इनकम टैक्स, सेल टैक्स की और जीएसटी आदि की भी बात करी थी, और कृषि पालन की बात करी थी। अभी वही विषय अपना चल रहा हैगा कि चोरी की बात चल रही हैगी। और अब एक और बात आप लोगों के बीच में रखता हूँ कि अगर साधु कहो साधु, त्यागी वृत्ति कहो त्यागी वृत्ति, या गृहस्थ कहो गृहस्थ, आवश्यकों को समय पर नहीं करते हुए भी अतिचार लगाते हुए वो कह रहे हैं हम सबको अच्छे से पाल रहे हैं। अगर ये कह रहे हैं
तो कुल मिलाकर चोरी है। क्यों चोरी है? एक आप कहते हो ना काम चोरी, मतलब ये काम चोर है, जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करता है। कहते हो ना काम चोर है, ये बच्चा बहुत काम चोर है। क्यों? एक काम नहीं करता है। तो अब वो हमारे लिए जो कर्तव्य आवश्यक बताए गए, अगर हम वो नहीं करेंगे तो हम चोरी कर रहे हैं कि नहीं? बताओ। जो करने योग्य कर्तव्य हैं अगर हम उनका पालन नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं कर रहे हैं, तो चोरी है कि नहीं? है ना। अब मान लीजिए हमारे आवश्यक जो हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से हम जो है चोरी कर रहे हैं। और श्रावक के लिए क्या कहा है? श्रावक के लिए एक बहुत अच्छी कारिका आती है, आप लोगों को ये कारिका रट लेनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ करने योग्य है, जो हमें करना चाहिए, उसको तो हमें बार बार पढ़ना चाहिए और बार बार उसको याद करना चाहिए और ऑब्जर्व करना चाहिए, क्या ये मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। बहुत अच्छी आगम की सबसे प्रचलित कारिका है वो, देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय तप संयम दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। ये आगम में आप लोगों के लिए बताई गई है। ये आप लोगों का क्या है? रत्नकर्ण सावकाचार्य, ये आप लोगों का क्या है? मूलाचार्य। यहाँ 6 बातें लिखी हैं। देव पूजा, गुरुपास्थि, स्वाध्याय, तप, संयम और दान, ये गृहस्थों को करना चाहिए। कर्तव्य आवश्यक है, षट कर्माणि। और एक बहुत अच्छी बात बोली आचार्य भगवान ने यहाँ। क्या बात बोली? दिने दिने। क्या लिखा है यहाँ? दिने दिने। दिने दिने का मतलब क्या होता है? प्रतिदिन, प्रतिदिन करना है। अब कल शांति धारा कर ली तो अब कल तो कर तो ली हमने, ये नहीं यहाँ दिने दिने लिखा है। ऐसा नहीं कि 8 दिन में एक बार, 10 दिन में, महीने भर में एक बार, या मात्र 10 लक्षण में 10 दिन। ये यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि 10 लक्षण लिख देते, अष्टानिका लिख देते, या रविवार लिख देते, हफ्ते में जिन छुट्टी उस दिन लिख देते। यहाँ तो उन्होंने कहा दिने दिने। अब आप लोग दिने दिने कर रहे हो कि नहीं? अगर नहीं कर रहे हो तो चोरी कर रहे हो कि नहीं? काम चोरी है। तो अब आवश्यक जो करने योग्य कर्तव्य, अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो क्या है? वो चोरी है। इसको चोरी कोई मान ही नहीं रहा है, इसको कोई चोरी मान नहीं रहा। ये भी आप चोरी कर रहे हो। देव पूजा आपका कर्तव्य है, आपको करना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। गुरु अगर मिल रहे हैं तो उनकी भक्ति भाव से आराधना, उनके चरणों में बैठना, उनके पास जाना, पर आप नहीं जा रहे हो। गुरु पास थी आपके जीवन में नहीं है। यहाँ होते हुए भी बहुत सारे लोगों ने तो शायद दर्शन ही नहीं किए होंगे। आप लोग कर रहे तो बहुत अच्छी बात है कि स्वाध्याय वो जीवन का अंग होना चाहिए। कम से कम 1 लाइन पढ़ें, पर अब कितनी कर पा रहे हैं वो तो आप ही समझें, कितना हो पा रहा है वो तो आप ही समझें। तब थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ एक एक चीज़ हमारे अंदर प्रतिदिन त्याग होनी चाहिए कि आज ये त्याग किया, ये आज ये त्याग किया, आज ये त्याग किया। ये आवश्यक है, ये करने योग्य है। ये 6 बात आपको रोज करनी चाहिए। संयम, थोड़ा थोड़ा संयम लेना चाहिए। और दान तो देना ही चाहिए। दान का तो अपने आप में अपार और अपूर्व महत्व आगम में बताया गया है। और उसमें भी ऐसा कहते हैं कि आहार दान देने का तो बहुत ज़्यादा महत्व है। आहार दान की जो कहना चाहिए कीमत बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो आप आहार कराते हो या जो आप आहार देते हो साधु को, उस आहार से साधु 24 घंटे तक अपने पूरे आवश्यक करता है। 1 ग्रास आहार मात्र से आपके 24 घंटे आपके रहेंगे। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, बहुत बड़ी बात, कि लोभ की प्रवृत्ति अगर समाप्त होती है तो सच पूछो तो आहार दान के समय लोभ की प्रवृत्ति श्रावक के अंदर होती है। वो सबसे बड़ी, अगर निर्लोभी अवस्था कहीं बनती है तो वो सिर्फ आहार दान के समय बनती है। जब साधु किसी के घर में पहुंचता है तो वो जो श्रावक होता है, ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, सब ले लो, सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार होता है कि नहीं? बताओ, होता है ना? काजू भी ले लो, बादाम भी ले लो, पिस्ता भी ले लो, हलवा भी ले लो। हमारा वो कहाँ गया? तुषार। रसगुल्ले ले लो, रबड़ी ले लो। कहाँ है वो? रबड़ी का वो बिल्कुल, तो रसगुल्ले ले लो। तो ये ले लो, क्यों? वहाँ निर्लोभी व्यवस्था हो जाती है। और अगर मान लो कोई आ गया, हमारे अध्यक्ष जी आ गए, मान लो भैया ये काम है मंदिर में और ऐसा है, 11,000 की रसीद कटाना है, तो आप आगे पीछे हो जाओगे। वहाँ निर्लोभी अवस्था नहीं बनेगी। लेकिन वो जो आहार दान की प्रक्रिया है, उस आहार दान की प्रक्रिया में निर्लोभी अवस्था बनती है। उस वक्त परिणामों में निर्मलता आती है। उस वक्त आपको अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लगता है वो आहार दान की प्रक्रिया के समय। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, सच में आप लोग मतलब अगर जैसे सबसे ज़्यादा एकाग्रता और सबसे ज़्यादा विशुद्धि आहार के समय बनती। जब मैं संघ में था
तो आहार कराने जाता था। जब आहार कराने जाता था 2 अंतराय 3 अंतराय या उपवास की पारना, तो सब तरफ से कोई मतलब नहीं, सिर्फ वो जो सामग्री आ रही है उसको शोधन करना और उसको देना, क्योंकि 3 अंतराय 4 अंतराय 5 अंतराय महाराज जी के हैं, अब उनके अच्छे से आहार कराना है, मात्र वही लक्ष्य, दुनिया से कोई लेना देना नहीं, बाहर क्या चल रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, बस एक एक ग्रास को देखना, एक एक चीज़ को बारीकी से देखना। क्या विशुद्धि, क्या परिणामों में निर्मलता आती है उस समय, कहीं ध्यान नहीं, कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल वो ऊंची अवस्था बन जाती है आहार दान के समय। और आप लोग भी उस वक्त बस महाराज जी के आहार अच्छे से हो, बस महाराज जी के आहार अच्छे से हो। ये प्रक्रिया आहार दान में होती है। आप मान के चलो, अगर आप आहार दान करा रहे हो तो साधु के अनुकूल अगर आप प्रवृत्ति करा दोगे 24 घंटे तक वो उसमें आप सहयोगी बनोगे। कितना बड़ा दान है। बाकी दान लगेगा कि नहीं लगेगा कोई मालूम नहीं, दे दिया आपने 11,000 के दान, पर वो लगा नहीं लगा, लेकिन यहाँ तो जो दिया तुरंत लग रहा है, तुरंत आप कर रहे हैं, तो इसलिए कम से कम भले 1 ग्रास दें, लेकिन आहार दान दिने दिने कहा है, ऐसा नहीं कहा है कि 3 दिन के लिए हम चौका लगा लें। ये बड़ी विडम्बना है हमारी, चौका लगा लें 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए लगा लें, चौका कहीं नहीं आया है। शुद्ध भोजन आप करो, श्रावक का कर्तव्य अतिथि समविवाह व्रत पालन करने का। एलोरा वालों से सीखो, छोटी सी समाज थी, 24 जगह शुद्ध भोजन उन्होंने लगाया, किसी को परेशानी हो तो बात, लगभग सभी घर में चातुर्मास में उनने शुद्ध भोजन लगाया। प्रतिदिन खड़े होते थे कि कोई आए, हम अपने लिए बना रहे हैं और शुद्ध भोजन बना रहे हैं, और महाराज जी आए तो ठीक, बहुत अच्छी बात है। ऐसे शुद्ध भोजन लगाकर उन्होंने घना पुण्य इकट्ठा किया। एलोरा वालों ने, ऐसे क्या कन्नड़ वाले नहीं बन सकते क्या कि शुद्ध भोजन बनाए, जैसा जो हम खा रहे हैं हमें वही तो बनाना है। कौन महाराज जी आप बहुत सारी चीज़ लेते हैं, कुछ लेते हैं क्या? ना महाराज कुछ लेते हैं ना, लेकिन शुद्ध भोजन बनाकर हम अपना पुण्य इकट्ठा कर सकते हैं। क्योंकि आहार दान का प्रभाव आप ये मान के चलना कि आहार दान के माध्यम से 5 आश्चर्य होते हैं। 5 आश्चर्य जो होते हैं ना, और किसी क्रिया में नहीं होते हैं, वो आहार दान के माध्यम से ही बाहर 5 आश्चर्य होते हैं। आंगन में आपके वो 5 आश्चर्य क्यों होते हैं? इतनी विशुद्धि बढ़ती आहार दान के प्रभाव से। वो छोटा सा वो जो बालक है, वो बालक आपने सुना धन्य कुमार, वो खीर उसने दी थी, क्या हुआ था उसके घर में भी ऐसे ही हुआ था। और रानी चंदना ने महावीर प्रभु को आहार दान देकर अपने पूरे दुखों को शांत किया था। वो आहार दान का प्रभाव है कि वो जो अक्षय तृतीया जैसा महान पर्व भी, क्यों अगर कुछ काम करना है तो बिना मुहूर्त के मुहूर्त है, क्या है बोले वो अक्षय तृतीया के दिन प्रथम बार आदि प्रभु ने राजा श्रेयांश के घर में आहार लिया था। वो दान की वो प्रथम प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, इसलिए उसको महान पर्व बोलते हैं। बिना मुहूर्त के मुहूर्त है, और फिर भी आप उसके बाद भी आप पीछे रह रहे हैं, तो बताओ कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जिस घर में आहार दान के लिए साधु के चरण नहीं पड़े वो घर नहीं है, वो तो होटल है। घर नहीं है, क्या है? क्योंकि होटल है उस घर, वो घर ही नहीं है। वहाँ अच्छे कार्य टलते चले जाएंगे क्योंकि वो होटल है। अच्छे कार्यों के साथ जीवन जीना है तो निश्चित तौर से आपको अपने घर बनाना है, तो साधु के चरण तो पढ़ना ही चाहिए। क्योंकि एक और बात सभी लोग बोलते हैं कि साता वेदनी, हमें सुख चाहिए। चाहिए सबको सुख? सुख चाहिए? बोलो तो भैया, बोल राजू सुख चाहिए क्या? आनंद भाई सुख चाहिए? बोलो ना, हाँ या ना में जवाब दो ना, हाँ या ना। नहीं चाहिए तो नहीं बोलो, नहीं चाहिए। हाँ चाहिए बोलो तो, कोई तो बोलो कि हाँ चाहिए, नहीं चाहिए। चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, सबको चाहिए सुख, जितने बैठे हैं यहाँ सबको चाहिए सुख। तो आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज से जब पूछा कि भगवान सुख कैसे मिलेगा, कल दुख की बात करी थी अपन ने परसों, तो सुख कैसे मिलेगा, तो सुख का रास्ता उन्होंने बताया। और सुख का जो रास्ता उन्होंने बताया है, वो क्या बताया? सुख का रास्ता आचार्य उमा स्वामी आज से 1000 वर्ष पूर्व लिख के गए कि भैया अगर तुम्हें सुख चाहिए तो ये हम आपको सुख की चीज़ें बता रहे हैं। भूत वृत्ति अनुकंपा दान सराग संयम संयम से भूत वृत्ति अनुकंपा दान सराग संयमा संयम। तो ये क्या है? भूत वृत्ति अनुकंपा दान सराग संयमा संयम शांति शोच मुझे सदवेद्यस्य साता वेदनी कर्म के बंध का कारण ये उन्होंने। साता मतलब क्या? साता मतलब क्या? साता मतलब सुख। साता उसी को बोलते हैं ना, सुख को। तो सुख की प्राप्ति का ये कारण बताया भूत वृत्ति अनुकंपा दान। मतलब क्या? प्राणी मात्र पर दया करना, सबसे पहली बात। और दूसरे नंबर पे क्या बोल दिया? व्रतियों को दान देना।
व्रतियों को दान देने से सुख की प्राप्ति होगी। अगर किसी को कोई बीमारी है ना, एक बार एक भाई को मैंने बोल दिया था, उसने सारे वैद्य को दिखा लिया, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, तमाम लोगों को दिखा दिया। मैंने उससे कहा भाई क्या है? बोले महाराज जी सब कर लिया लेकिन कुछ नहीं हो रहा। मैंने चातुर्मास हो रहा है? हाँ हो रहा है। आरिकाओं का? मैंने आरिकाएं भी तो माता है, मतलब क्या साधु नहीं है क्या? मैंने कहा हाँ आरिक माता जी का चतुर्मास हो रहा है। मैंने एक ही काम करना, भले 1 ग्रास रोज़ दे के आना, लेकिन अपना खुद का ले जाना और रोज़ दे के आना, सब ठीक हो जाएगा। साता वेदनी कर्म का? बोले ठीक है। वो बोले क्या? जो माता जी या जो लेते तो बोले ठीक है। एक सौंफ की डब्बी में सौंफ भर के ले जाते थे भाई, क्योंकि सौंफ तो सबको लेना ही है, अंत में लगभग लेते हैं। वो सौंफ ले जाते थे और बस एक ही निवेदन शोको वालों से करते थे, मैं पूरे आहार में खड़ा हूँ लेकिन अंत में सौंफ मेरी चलने देना, अंत में सौंफ मेरी चलने देना। उसने वो चार नहीं बल्कि 5 साढ़े 5 महीने उनके यहाँ माता जी रही, 5.5 महीने तक वो प्रतिदिन जो है वो इस प्रकार से अपना आहार दान दिया। वो बोल रहा था, क्या बोल रहा था? महाराज जी बिना दवाई के, बिना डॉक्टर के, बिना वैद्य के ठीक हो गया मैं। क्योंकि साता वेदनी वो 1 घंटे 1.5 घंटे तक खड़े रहे हाथ जोड़ के। आप उनका इतनी देर आहार चला, भले 1 ग्रास दिया आपने, इतनी देर तक आपने अनुमोदना करी, तो वो तो हुआ, उसका फर्क तो पड़ेगा। आखिर क्या टिट फॉर ट्रेट, जो बोओगे वही तो काटोगे ना आप, आपने जो किया वही तो आपको मिलेगा ना, तो वही तो हुआ और वो अच्छा हो गया। अपने आप वो बीमारी, वो अस्वस्थता दूर हो गई। इसलिए आप इधर उधर मत भटको, ये आपको हम बता रहे हैं। साता वेदनी का जो कारण है वो बता रहे हैं। भूत प्रत्यनुकंपा दान, ये आ गए दान करने। कहाँ से आ रहे हैं? एलोरा से आ गए। काय के लिए आ गए? इसीलिए आ गए कि नहीं मन नहीं लग रहा, आहार दान देने जाना है। या आहार दान देने के लिए आ गए कि 1 ग्रास दे लें, पर दे लें। वहाँ दिने दिने बोला है, फिर बोल रहा हूँ दिने दिने मतलब क्या? प्रतिदिन देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज दे दिया तो दे दिया, नहीं, प्रतिदिन भले 1 ग्रास दें, लेकिन साधु को हम आहार देंगे तो उससे साता वेदनी हमारी अप्राप्त होगी। अनेक प्रकार के दुख कष्ट हमारे दूर होते चले जाएंगे। और यहाँ तक कि मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे जीवन की जो शुरुआत है मोक्ष मार्ग की, वो आहार दान से ही प्रारंभ हुई। मैं बहुत छोटा था, खंडवा में मैंने पढ़ाई करी हैगी, तो खंडवा में जब बहुत छोटा था तो पूर्णमती माता जी का चतुर्मास हुआ। जब पूर्णमती माता जी का चतुर्मास हुआ तो एक साधुमती माता जी थी उनके संग में, तो हमें ड्यूटी दे दी गई। इतना बड़ा संघ कोई था नहीं, छोटे से थे। बोले आपको ये क्या है? बोले औषधि लेके जाना है। हम प्रतिदिन औषधि लेके जाते थे, ज़्यादा कुछ तो बनता नहीं था, वो औषधि दे। वो धीरे धीरे उस आहार दान की प्रक्रिया से जुड़े, आज यहाँ तक पहुँच गए, आज यहाँ बैठ गए उस आहार दान की प्रक्रिया से। माता जी से जुड़े, फिर महाराज जी से जुड़े, फिर गुरु जी से जुड़े और आज यहाँ तक आ गए। वो आहार दान की ये प्रक्रिया होती है कि निश्चित ये मान के चलना, वो आहार दान क्या है? राम जी और सीता जी ने वन में भी क्या किया था? वो शुद्ध भोजन कराया था। और उसकी अनुमोदना किसने? नहीं दे पा रहे आप आहार दान, कोई बात नहीं, बाहर होके खड़े होकर देख तो लो। कोई शारीरिक कष्ट है, कोई पीड़ा है, कोई तकलीफ है, मत दो, कोई बाधा नहीं, लेकिन बाहर खड़े होकर देख लो। वो देखने में भी क्या होगा? उस देखने का कि 1 ग्रास आप देख रहे हो, ओहो भाव के साथ, आदर भाव के साथ आप देखते चले जाओ। उस देखने का पुण्य क्या होगा? वो जटायु ने अनुमोदना करी थी, उस गंधोदक को उसने लगाया था, उसके वो पंख भी क्या हो गए थे? स्वर्ण के हो गए थे। उठा के देखो उन पुराण ग्रंथों को, प्राचीन ग्रंथों को, मोटिवेशन मिलता है उनको सुनने से, उनको पढ़ने से अंदर उत्साह जागृत होता है कि ये होता है। वो भीम का जो बलवान शरीर था, क्या था? एक बार में सब कुछ, एक मतलब एक हाथ उंगली लगाए और काम, एक हाथ में पेड़ उखाड़ने की ताकत रखने वाला। क्या आखिर ऐसा क्या है? और भी तो थे पांडव पुत्र, लेकिन भीम ने ऐसा क्या किया? पुराना उठा के इतिहास देखो, खूब भैयावृत्ति करी, खूब आहार दान कराया, साधुओं को खूब सेवा करी। उस सेवा का जो परिणाम था कि बलशाली शरीर मिल गया। अगर बलशाली शरीर चाहते हो, मत जाओ वो उसमें, क्या कहाँ जाते हो आप लोग? वो उसमें क्या बोलते हैं? जिम विम में मत जाओ भैया, मौका मिला है लाभ ले लो, तो अपने आप बन जाएगा आपका तुषार जैसा शरीर। कहाँ है तुषार? वैसे आप बन जाओगे कब? जब ऐसे आहार दान आप करते चले जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल अतिथि संविभाग व्रत का बहुत महत्व है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।